कराची का गोरा कब्रिस्तान ईसाइयों का कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में एक कब्र पाकिस्तान के साबिक गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद की भी है। सवाल ये पैदा होता है कि मलिक गुलाम मोहम्मद को मुसलमान होते हुए ईसाइयों के कब्रिस्तान में क्यों दफन किया गया। मलिक गुलाम मोहम्मद 29 अगस्त 1895 में लाहौर में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम यहीं से हासिल की, जबकि आला तालीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हासिल करने के बाद इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन की और इंडियन रेलवेज अकाउंट सर्विसेज में भी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। मलिक गुलाम मोहम्मद ने आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठाया और 17 अक्टूबर 1951 तक इस ओहदा पर बरकरार रहे और उसके बाद इन्होंने अक्टूबर 1951 को बतौर गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाला और 6 अक्टूबर 1955 तक इस ओहदा पर बरकरार रहे। मलिक गुलाम मोहम्मद ने गवर्नर जनरल के ओहदे पर रहते हुए पाकिस्तान की तारीख में ऐसे फैसले किए जिन्होंने आने वाले सालों में मुल्क को शदीद मुश्किलात में धकेल दिया, जिसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ये एक तवील बहस है, लेकिन असल मुद्दा यह है कि मुसलमान होने के बावजूद मलिक गुलाम मोहम्मद को ईसाइयों के कब्रिस्तान में क्यों दफन किया गया। हुआ कुछ यूं था कि ब्लड प्रेशर, लकवा और फालिज के मरीज मलिक गुलाम मोहम्मद 29 अगस्त 1956 को 61 साल की उम्र में लाहौर में ही फौत हुए, जिसके बाद उनको कराची के गोरा कब्रिस्तान में दफन किया गया। एक तारीखी हवाले के मुताबिक इनकी वसीयत में था कि इन्हें सऊदी अरब में दफनाया जाए, लिहाजा इन्हें अमानतन कराची के गोरा कब्रिस्तान में दफन किया गया। कुछ अरसा बाद वसीयत के मुताबिक इनकी लाश को कब्र से निकालकर सऊदी अरब रवाना करने लगे। एक डॉक्टर, फौज के कैप्टन, पुलिस एहलकार, 2 गोरकन और मलिक गुलाम मोहम्मद के करीबी रिश्तेदार कब्र कुशाई के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो गोरकन ने जैसे ही कब्र खोदी और तख्ते हटाए तो ताबूत के गिर्द एक सांप चक्कर लगाता दिखाई दिया। गोरकन ने लाठी से इस सांप को मारने की कोशिश की, मगर वो हर वार से बच गया। पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने अपनी पिस्तौल से 6 गोलियां दाग दी, मगर सांप को एक भी गोली न लगी। डॉक्टर की हदायत पर एक जहरीले स्प्रे का छिड़काव करके कब्र को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। 2 घंटे बाद जब दोबारा कब्र खोदी गई तो सांप उसी तेजी से कब्र का चक्कर लगा रहा था। चुनाचे बाहिमी मुशावरत के बाद कब्र को बंद कर दिया गया और अगले ही दिन एक मशहूर अखबार में एक छोटी सी खबर शाया हुई कि साबिक गवर्नर जनरल पाकिस्तान मलिक गुलाम मोहम्मद की लाश सऊदी अरब नहीं ले जाई जा सकी, वो अब कराची में ही दफन रहेंगे। मलिक गुलाम मोहम्मद की लाश दुनिया में ही इबरत का निशान क्यों बनी और इन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में जगह क्यों नसीब नहीं हुई, इसकी वजह बयान करने वाले बताते हैं कि मलिक गुलाम मोहम्मद जब गवर्नर जनरल पाकिस्तान थे तो उन्होंने 1953 में खत्म नबूवत में कादियानियों को खुश करने के लिए 10,000 के करीब मुसलमानों को लाहौर की सड़कों पर शहीद किया। लाहौर की गलियों को तहरीके खत्म नबूवत के सिपाहियों के खून से रंगीन कर दिया और कादियानियों को नवाजने में भी तमाम हदें पार कर दी। और फिर दुनिया ने देखा कि मलिक गुलाम मोहम्मद को मुसलमानों के कब्रिस्तान में कहीं जगह नसीब नहीं हुई और सऊदी अरब में दफन होने की ख्वाहिश की राह में भी सांप रुकावट बन गए। कादियानी को नवाजने के बदले में कराची का गोरा कब्रिस्तान मलिक गुलाम मोहम्मद का मुकद्दर बना, जहां आज आवारा कुत्ते पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल की कब्र पर बैठे नजर आते हैं और फातिहा करने वाला भी कोई नजर नहीं आता। मलिक गुलाम मोहम्मद की कब्र का हाल तो दुनिया ने देखा, लेकिन इनकी अमेरिकी सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ भी किया कि जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे तो इनके मुंह से ऐसी चीखें निकलती थीं कि सुनने वाले दहल कर रह जाते थे। पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल का इबरतनाक अंजाम आज के हुक्मरानों के लिए भी सबक है, जो गाहे बगाहे कादियानियों को नवाजने की कोशिश करते रहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मत मुस्लिमा को तमाम फितनों से महफूज फरमाए और फितनाओं, शर फैलाने वालों और उनकी मदद करने वालों को नेस्तो नबूद फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में भी इजहार राय करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारी दीगर मालूमाती वीडियोस को भी देखें। फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।